तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है उनको, जो क्यों को बोल रहा होता है कि क्यों, क्या तुम घर जा रही हो, और अगर घर नहीं जा रही हो तो चलो हम लोग साथ में स्टडी करते हैं। तो क्यों बोलती कि नहीं, मैं तो घर जा रही हूँ, इसलिए तुम अपने साथ जेयोंग को ले जाओ, साथ में बैठ के पढ़ना। तो जेयोंग बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाना चाहता। तो उन बोलता है कि देखो, वो भी बोल रहा है कि वो नहीं जाना चाहता। तो क्यों बोलती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना घर जा रही हूँ, हटो मेरे रास्ते से। तो उन बोलता है कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर तक चलता हूँ और तुम्हें छोड़ता हूँ। तो क्यों बोलती है कि तुम लोग को आज हो क्या गया सब कुछ, अब देखो, चलो घर छोड़ देता हूँ, घर छोड़ देता हूँ, क्या मतलब, मैं खुद से जा सकती हूँ। तो उन बोलता है क्योंकि हम लोग फ्रेंड्स हैं ना, इसलिए मैं बोल रहा था। तो क्यों ब्लैंक हो जाती है और कुछ भी नहीं बोल पाती। तो जियोंग उसके पास जाकर बोलती है कि लीदा, क्यों तुम बहुत ही इडियट हो, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि ये दोनों तुम्हें लाइक करते हैं। उसके बाद दोनों लड़कियां दोनों लड़कों को बाय बाय बोल के रूम से बाहर निकल जाती है। और क्यों पूछती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो लोग मुझे लाइक करते हैं। तो जियोंग बोलती है कि कोई भी पहली बार देख कर ही बता देगा कि वो दोनों तुम्हें लाइक करते हैं। तो क्यों पूछती कि आखिर किस वजह से मुझे लाइक करते, कुछ तो कारण होगा ना। तो जियोंग बोलती है लाइक करने का कारण ये हो सकता है कि वो दोनों तुम्हें डेट करना चाहते होंगे। तो क्यों बोलती है नहीं, मैं ये नहीं पूछ रही, ये तो बेसिक है और ये होता ही है, तो ये मुझे पता है। मुझे ये बताओ, आखिर वो लोग मुझे लाइक क्यों करते हैं और मैंने ऐसा क्या किया है जिसके कारण वो लोग मुझे लाइक करते हैं। उसके बाद बोलती कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि वो लोग मुझे लाइक कर रहे थे, इसके पीछे कोई रीज़न हो सकता है। तो जियोंग बोलती क्या क्यों, तुम भी क्या क्या बोलती हो। उसके बाद बोलती कि अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा तारीफ़ करूँ तो ठीक है, मैं बताती हूँ कि वो लोग तुम्हें लाइक क्यों कर रहे हैं। उसके बाद बोलती है कि दाग्युंग, तुम बहुत ही सुंदर और लंबी हो, तो कोई भी तुम्हें देख के तो सबसे पहले अट्रैक्ट हो गई। और दूसरा ये कि तुम हर चीज़ में परफेक्ट हो, तुम फाइट अच्छा कर लेती हो और तुम अन्याय के खिलाफ लड़ती भी हो, और बहुत कुछ ऐसा। तो क्यों बोलती कि हे, अब ये सब मत बोलो, मुझे पता है कि ये सब ऐसा नहीं होगा और ये बहुत ही डिस्गस्टिंग लग रहा है। तो जियोंग को ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और बोलती है कि क्या अब मैं तुम्हारी प्रशंसा भी ना करूं, अगर तुमको ऐसा लगता है कि डिस्गस्टिंग है तो ठीक है, मैंने अभी जो बोला मैं सब कुछ वापस लेती हूँ। और दाग्युंग, तुम बहुत ही रूड हो। उसके बाद बोलती कि छोड़ो, मैं मजाक कर रही थी, वैसे दाग्युंग तुम बहुत ही अच्छी हो, तो अच्छे लोग तो दूसरों को अट्रैक्ट करते ही है ना, और अगर तुम अच्छी नहीं होती तो वो लोग क्यों लाइक करते। तो क्यों बोलती है कि ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा आँख ख़राब हो गया है, जो तुम लोगों को पहचान नहीं पा रही हो। तो जियोंग बोलती कि तुम्हें कैसे लगता है कि मेरा आँख ख़राब है, मैं लोगों को अच्छे से पहचानती हूँ और जज करती हूँ। तो क्यों बोलती कि ठीक है, अब मैं जा रही हूँ। तो जियोंग बोलती कि ठीक है जाओ, लेकिन भूलना मत तुम मुझे घर जाके कांटेक्ट करोगी, और ये मत करना कि तुम सिर्फ मेरा मैसेज का सीन करके छोड़ दो, रिप्लाई भी करना होता है, तो जाओगी तो रिप्लाई करना, समझ गई। उसके बाद दोनों टाटा बाबा बोल के चले जाते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारी क्यों को, जो कि अकेले रास्ते से घर जा रही होती है। तभी उसे सीढ़ी में कुछ चीज़ गिरा होने का एहसास होता है, तो नीचे झुक के देखती है और देखती है कि एक फ़ोटो है, तो वो फ़ोटो ले लेती है। तो देखती है कि वो फ़ोटो उन्हीं लोग का है। उसके बाद सोचती है कि मैं भी अगर साधारण घर में पैदा होती तो कितना अच्छा होता, मैं सबसे अच्छे से बात कर सकती थी और साथ में हंस सकती थी, कितना हैप्पी लाइफ होता, मुझे हर टाइम सोच सोच के नहीं रहना पड़ता। पर ये कभी नहीं हो सकता और मैं बहुत ही इम्पॉसिबल ड्रीम देख रही हूँ, तो अब मुझे इसके बारे में नहीं सोचना चाहिए। और वैसे सोच ही रही होती तभी अचानक से नोटिस करती है कि बारिश स्टार्ट हो गया है, और देखते ही देखते बारिश और तेज़ हो गई है। उसके बाद वो जल्दी जल्दी अपनी रूम के साइड जा रही होती है और सीढ़ी चहक रही होती है, और ताई को कंटिन्यू कॉल करे जा रही होती है और सोचती है कि ताई कॉल क्यों नहीं उठा रहा है, मैं तब से कॉल कर रही हूँ, आखिर क्या बात हो सकती है। उसके बाद वो अपने रूम के आगे आ जाती है और सोचती है सब कुछ इतना सन्नाटा है, मुझे कुछ न कुछ बुरा होने का अब एहसास हो रहा है। उसके बाद उसे समझ में आ जाता है कि कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ है। उसके बाद सोचती कि जब भी मैं अपने लाइफ में खुश होती हूँ और इन लोग के साथ मज़ा मस्ती करती हूँ, तभी ये गुंडे लोग आ जाते हैं और मुझे एहसास दिलाते हैं कि मेरा ये लाइफ है ही नहीं। उसके बाद वो अपना बैग रख के अपनी हिडन प्लेस से चाकू निकालती है और रूम का दरवाज़ा खोलती है। उसके बाद वो जैसे अंदर जाती है सबसे पहले एक आदमी को मार देती है, जिसको देख के दूसरा गुंडा जल्दी से उसके पास भाग के आ रहा होता है मारने के लिए, तो क्यों चाकू से उससे भी जल्दी से जल्दी मार देती है। उसके बाद एक गुंडा पीछे से बोलता है कि जल्दी उस लड़की को पकड़ो और मारो, और वो लोग जैसे मारने आ ही रहे होते हैं तभी हमारी क्यों जल्दी से अपना चाकू निकाल कर एक झटके में उन लोग को भी सबक सिखाती है और मार देती है। और मन में सोचती कि आखिर ये लोग है कौन, और क्या ये लोग उनजुन के ही गुंडे हैं या फिर उनजुन जैसे ही किसी लड़के के गुंडे। उसके बाद सोचती कि नहीं नहीं, इन लोग को जिस हिसाब से मैं मार रही हूँ ऐसा लग रहा है जैसे ये लोग काफ़ी प्रोफेशनल है, और ये लोग मेरा वार भी रोक रहे और बहुत ध्यान से चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये उनजुन जैसे किसी आदमी का काम है। और ऐसे सोच ही रही होती तभी वो गुंडा आगे आ रहा होता है और क्यों को मार रहा होता है, पर क्यों उसे भी मार देती है। उसके बाद सोचती कि मैं समझ गई, ये सायंग ग्रुप के ही लोग हैं।
उसके बाद सोचती कि क्या इसके पीछे शिन का हाथ हो सकता है या फिर हेड क्वार्टर का। उसके बाद सोचती कि खैर कुछ भी हो, मुझे तो इन कमीनों को सबक सिखाना ही होगा। और वैसे सोच ही रही होती है, तभी एक गुंडा पीछे से आकर उसका गर्दन पकड़ लेता है, जिससे हमारी क्यों का चाकू छूट जाता है। उसके बाद सोचती इस कमीने को मैं कैसे सबक सिखाऊं। और ऐसे सोच ही रही होती है, तभी सामने से एक गुंडा आ रहा होता है मारने, तो क्यों उसे अपने पैर से मार देती है। उसके बाद वो किसी तरह पीछे वाले आदमी को भी मारती है, पर वो हट नहीं रहा होता है और क्यों का गला पकड़ा होता है, जिसके कारण उसे सांस नहीं आ पा रहा होता है। तो सोचती है कि आखिर मैं कैसे मारूं और किसे कैसे हटाऊं। और ऐसे सोचते सोचते वो किसी प्रकार से एक रॉड निकालती है और उसे एक झटके में मारती है, जिससे वो गुंडा उसे छोड़ देता है। उसके बाद दोनों के बीच में अच्छा खासा फाइट होने लगता है। तभी पीछे से एक गुंडा चाकू लेकर आता है, जिसको हमारी क्यों देख लेती है। उसके बाद वो एक साथ दोनों लोगों को मारने का ट्राई कर रही होती है और एक गुंडे का चाकू छीन लेती है और मन में सोचती है कि आज मैं इसे किसी तरह मार कर ही रहूँगी। उसके बाद वो कंटिन्यू मारे जा रही होती है, तो वो गुंडा बोलता है कि ये लड़की इतनी ताकतवर कैसे है। उसके बाद क्यों सोचती है कि मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल रही हूँ कि आज मैं जिंदा क्यों हूँ। उसके बाद बोलती कि नहीं, आज मुझे इन्हें किसी तरह से मारना होगा और अपना मकसद पूरा करना होगा। और ऐसे सोच के वो फिर से सबको मारने लगती है एक एक करके। और देखते ही देखते सारे लोग मर जाते हैं। तो क्यों सोचती है कि ताई कहाँ होगा, कहीं भी ताई नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद सोचती कि आखिर उसके साथ क्या हुआ होगा। और वैसे सोच ही रही होती तभी एक गुंडा ताई को ले आता है वहाँ पे और उसके गर्दन में चाकू रखकर बोलता है कि अपना चाकू नीचे फेंको लड़की, अगर तुम एक भी कदम आगे बढ़ाई तो मैं इसका गला काट दूंगा, इसलिए बेटर होगा कि अपना चाकू नीचे रखो और अपना हाथ ऊपर करो। और इधर दिखाया जाता है ताई को, जो कि ऊ करके कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है। तो क्यों उसको देखती है और सोचती है कि चलो ये अभी तक जिंदा है, ये अच्छी बात है। और वैसे सोच ही रही होती तभी एक गुंडा पीछे से आकर उसका हेड दीवार में पटकता है, जिसको देख के ताई घबरा जाता है और कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है, पर उसका मुंह बंधा होता है तो कुछ नहीं बोल पाता। उसके बाद वो उस गुंडे से क्यों अपने आप को छुड़ाने का ट्राई कर रही होती है और उस पर चाकू भोंकने का ट्राई कर रही होती है। तभी वो गुंडा उसका बाल पकड़ता है और बोलता है कि इस चाकू को नीचे फेंक दो, क्योंकि तुम अब हार चुकी हो। और तुम्हें पता है डायरेक्टर ने कहा था कि जैसे तुम मेरे पकड़ में आओ मैं उसी टाइम तुम्हें मार दूं, लेकिन फिर भी मैं एक चांस तुम्हें देना चाहता हूं, इसलिए तुम अपना चाकू नीचे फेंक दो। तो क्यों उससे छुड़ाने का कोशिश कर रही होती है खुद को, तो देखती है कि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। फिर सोचती है कि आखिर मैं इसे कैसे छुड़ाऊँ। उसके बाद वो अपने हेड से उस आदमी को मारती है और उसे दूर हटती है। उसके बाद वो गुंडा हमारी क्यों को गुस्से से देखने लगता है, जिसको देख के क्यों सोचती है कि मुझे इसको देखकर ऐसा लग रहा है कि मैं इसे नहीं हरा पाऊंगी, ये बहुत ही ताकतवर है। और वैसे सोच ही रही होती तभी वो गुंडा हमारी क्यों के पेट में एक मुक्का जोर से मारता है, जिससे हमारी क्यों को ऐसा लगता है जैसे उसका जान ही निकल गया हो। और उसके बाद वो ज़मीन पे गिर जाती है और सोचती है कि मैं सांस नहीं ले पा रही हूँ, ये बहुत ही अनोइंग है, मैं क्या करूँ। और ऐसे सोच ही रही होती तभी वो गुंडा क्यों का बाल खींचकर उसे ऊपर देखने के लिए कहता है और बोलता है कि मैं तुम्हें लास्ट बार कह रहा हूँ कि हार मान जाओ। और इधर दिखाया जाता है ताई को, जो कि ये सब देख के बहुत ज़्यादा पैनिक कर जाता है और सोचता है कि क्या करूं, और ऊँ करके कुछ कुछ बोलने का ट्राई कर रहा होता है, पर उसे समझ नहीं आ रहा होता है कि क्या करे। और इधर हमारी क्यों को दिखाया जाता है, जो कि सोच रही होती है कि नहीं मैं इस तरह से नहीं मर सकती, दाक्यूं तुम्हें कुछ करना होगा, इसलिए जल्दी सोचो क्योंकि तुम यहाँ पे ऐसे नहीं मर सकती। और वह ऐसे सोच ही रही होती तभी गुंडे के फ़ोन पे किसी का फ़ोन आ रहा होता है। तो क्यों और वो गुंडा दोनों फ़ोन की साइड देखने लगते हैं। तो क्यों सोचती कि यही मेरे पास मौका है। उसके बाद वो जल्दी से उस गुंडा को ढकेल के दूर हटती है, जिसको देख के गुंडा कुछ कुछ सोचता है। उसके बाद क्यों जल्दी से अपना चाकू हटा लेती है। तो वो गुंडा बोलता है कि अगर तुम यहाँ से भागने का कोशिश की अभी तो देख लो वो आदमी को मैं मार दूंगा, वो आदमी बचेगा नहीं, समझ गई। तो क्यों सोचती है कि ये कह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे रुकूंगी तो ये उसे जाने देगा, पर मैं जानती हूँ कि ये हम दोनों में से किसी को भी जाने नहीं देगा। ये बस ताई का इस्तेमाल कर रहा है ताकि मैं कमज़ोर होकर इसकी बातों में आ जाऊँ और रुक जाऊँ, और फिर लास्ट में ये गुंडा हम दोनों को मार देगा। उसके बाद ऐसे सोच के वो ताई की साइड देखने लगती है। तो वो गुंडा उसकी साइड देखता है और बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं हरा सकती। तो क्यों सोचती कि नहीं मुझे रास्ता निकालना होगा, मेरे पास एक ही रास्ता है। उसके बाद वो ताई की साइड देखती है तो ताई रो रहा होता है और उसे बोलने का ट्राई कर रहा होता है कि दाक्यूं यहाँ से भाग जाओ, मेरा चिंता मत करो, बस यहाँ से भाग जाओ प्लीज़। पर दाक्यूं के मन में कुछ और ही चल रहा होता है और वो सोच रही होती है कि शिन सही बोलता था मेरे बारे में कि मैं इमोशनली इतनी वीक हूँ कि मैं अपने किसी भी साथी को मरते नहीं देख सकती, फिर चाहे इसके लिए मुझे खुद की जान की बाजी क्यों ना लगा देनी पड़े। और वो ठीक ही बोलता था कि ऐसा इमोशनल पर्सन क्या रिवेंज लेने पाएगा। उसके बाद सोचती कि खैर ये सब छोड़ो, मैं इनसे काफ़ी अलग हूँ, अगर मैं आज यहाँ मरूंगी
तो मैं इन लोगों को मार के ही मरूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर मैं आज हार नहीं मानूंगी और इन लोग को तो सबक सिखाऊंगी। और वैसे सोच ही रही होती तभी गुंडा बोलता है कि अगर तुम भागना चाहती हो तो भागो, देखूंगा कि कितना दूर भागती हो। तो क्योंकि अपना चाकू निकालती है और चाय के पीछे वाले आदमी में निशाना लगाती है और उसके साइड चाकू इतनी ज़ोर से फेंकती है कि सीधा जाकर उसके हेड पे लगता है और वो पीछे की साइड गिर जाता है, जिसको देख के मेन गुंडा शॉक्ड हो जाता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे एंड हुआ और आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है, दागिन इसे मार पाएगी और यहाँ से बच के निकल पाएगी। और प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।